मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और वो अपडेट ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन वो भारत के सामने भीख मांग रहे हैं, मोदी के सामने फरियाद कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और गेहूं मांग रहे हैं। गेहूं खाने के लिए गेहूं चाहिए, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की से गेहूं तुर्की को गेहूं देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आखिर तुर्की के ऊपर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है कि तुर्की को अपने दुश्मन भारत से गेहूं मंगवाने की नौबत आ गई है? और आखिर क्यों भारत ने, जो कि अक्सर मानवीय सहायता के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है, इसके बाद भी तुर्की को गेहूं देने से मना कर दिया? बड़ा ही रोचक विषय है। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा सुनने में समझने में। तो आइए शुरू करते हैं। मामला है क्या, जरा समझते हैं। मित्रों, याद कीजिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के एयरबेस थे, वहां से तुर्की के ड्रोन उड़ रहे थे, भारत पे हमले कर रहे थे और बाकायदा पाकिस्तान के जो पायलट्स थे, जो ड्रोन पायलट्स थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उस वक्त वहां पे तुर्की के पायलट भी मौजूद थे। भारत ने सटीक निशाना लगाया जिसमें कि तुर्की के जो पायलट थे वो भी जन्नत नशीं हो गए। यह घटना आपको पता है। यह वही तुर्की है जिसने कि पाकिस्तान की मदद करते हुए अपना पूरा एक युद्धपोत भी पाकिस्तान की तरफ रवाना किया था, यह दिखाने के लिए कि अगर भारत से भी लड़ाई है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और भारत का दिल इतना बड़ा है कि जब तुर्की में भूकंप आया, इतना भीषण भूकंप आया, तो भारत ने बढ़ चढ़ करके जबरदस्त तरीके से खूब सहायता की तुर्की की। लेकिन तुर्की ने इसके बाद भी कोई एहसानों को माना नहीं। तुर्की एक नंबर का एहसान फरामोश निकला। भारत भी चुपचाप खामोशी से बैठा हुआ था। आखिर कभी तो वक्त आएगा, कभी तो समय आएगा, फिर बताएंगे तुर्की को और तुर्की की जो समझदारी है उसको ठीक करेंगे। तो आखिर वो समय आ गया। वो समय ऐसा आया मित्रों कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024-25 लगातार 4-5 सालों से रूस के अंदर बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। रूस के अंदर सूखा इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो इस्लामी मुल्क हैं वहां पे सबसे ज्यादा मौसम बिगड़ रहा है, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि उसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि जो बकरीद मनाई जाती है, बकरीद में बहुत करोड़ों की संख्या में जो बकरे कटते हैं, उससे जो वहां पे मीट पकता है, तो मीट पकने की वजह से जो गैसेस निकलती हैं उससे सबसे ज्यादा मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सूखा पड़ रहा है या अनावश्यक बारिश हो रही है। तो ये जो बकरीद है, इसमें जिस तरह से करोड़ों की संख्या में बकरे कटते हैं, इससे आप देखिए पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त बाढ़ आती है, कैसे वहां पे लोग मरते हैं। हर साल मैं वीडियो बनाता हूं कि देखो बकरीद हुई है, अब कुछ दिन बाद देखना ये जो मरा हुआ बकरा है ये कैसे तबाही मचाने वाला है। तो ये जो मरा हुआ बकरे है ना, ये जो मरे हुए बकरे हैं करोड़ों की संख्या में, ये तुर्की का गेहूं चाट गए। अब ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन दरअसल गेहूं चाटने का अर्थ यह है कि फसलें चाट गए। असल में इतना जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है इस वक्त तुर्की के अंदर कि उनके पास जो खुद का प्रोडक्शन है वो तो पहले से ही कम हो गया है। वैसे तुर्की खुद भी गेहूं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गेहूं उगाता है, लेकिन वहां पे लोग गेहूं का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि गेहूं हमेशा ही कम पड़ जाता है। लेकिन इस बार गेहूं की भारी कमी से उनको जूझना पड़ रहा है। अब वैसे तो क्या था कि तुर्की के पास विकल्प के रूप में रूस है, विकल्प के रूप में उनके पास यूक्रेन है। यूक्रेन गेहूं का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, बहुत बड़ा उत्पादक देश भी है। रूस भी गेहूं का उत्पादन करता है। ये दोनों देश जो है गेहूं का उत्पादन करते हैं। लेकिन अभी समस्या यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और जो सबसे ज्यादा जहां से गेहूं लेता था तुर्की अब तक, यूक्रेन से, उस यूक्रेन में रूस ने चुन चुन करके जो उनके गेहूं के भंडार थे यूक्रेन के अंदर, जो उनके वहां पे गेहूं की फसलें पैदा होती थी, उन सभी को रूस ने मिसाइलों से मार मार के आगजनी में तबाह कर दिया है।
इसके अलावा वो जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र थे बहुत सारे, वहां पे रूस का कब्जा हो चुका है, रूस उन पे कब्जा कर चुका है। इसके अलावा वो जो काला सागर का इलाका है जहां से कि जो मालवाहक पानी के जहाज हैं वो तुर्की तक जा सकते हैं, वो पूरी जगह पे नाकाबंदी है, रूस ने नाकाबंदी की हुई है, तो वहां पे यूक्रेन व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो विकल्प बचता है वो ये बचता है कि तुर्की गेहूं किससे खरीदे, गेहूं रूस से खरीदे। लेकिन मुसीबत यह आ रही है कि जो भारत का गेहूं है और जो तुर्की का गेहूं है, जो भारत का गेहूं है और जो रूस का गेहूं है, उसमें एक बड़ा फर्क है। जो रूस का गेहूं है उससे ब्रेड तो अच्छी बन जाएगी, उससे पास्ता अच्छा बन जाएगा, लेकिन जो भारत का गेहूं है उससे रोटियां बड़ी जबरदस्त बनती हैं, उससे चपाती बड़ी अच्छी बनती है। इसीलिए जो भारत का गेहूं है वो इंटरनेशनल मार्केट में रूस के मुकाबले ज्यादा महंगा है, और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि वो भारत का गेहूं ज्यादा से ज्यादा खरीदे। अब तुर्की ने भी सोचा कि चलो भाई भारत से गेहूं ले लेते हैं, दिक्कत में चल रहे हैं, क्या किया जाए। 40% उनको जितनी उनके यहाँ पे खपत गेहूं की है, जरूरत है, उसका 40% लगभग उसको कहीं से आयात करना है। तो उसने कहा कि चलो अब यूक्रेन से नहीं ले पा रहे हैं, रूस से नहीं ले पा रहे हैं, तो चलो भारत से गेहूं ले लेते हैं। भारत ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हम आपको कोई गेहूं नहीं देंगे। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह दरअसल ये रही कि गेहूं पहले भी, यानी गेहूं जो है वो पहले भी तुर्की ने मंगाया था, लेकिन तुर्की ने भारत के साथ धोखा किया, भारत के साथ दगाबाजी की। कैसे? उसका भी पूरा एक इतिहास है। साल 2019 में तुर्की ने भारत से कहा कि उसको लगभग 60,000 टन के करीब गेहूं चाहिए, लेकिन पहले तो भारत ने थोड़ा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया, और इसके बाद जब इस बारे में कुछ बातचीत शुरू हुई, तब तक कश्मीर के मुद्दे पर जो तुर्की था वो जाके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, और इसके बाद फिर भारत ने एक तरह से तुर्की से अपना मुंह मोड़ लिया। इसके बाद साल 2022 में धीरे धीरे कुछ जो हालात अच्छे हुए, कुछ संबंध ठीक होना शुरू हुए, तो तुर्की ने फिर से भारत से ये प्रार्थना करी कि भाई वो जो है लगभग 56,000 टन गेहूं जो है वो उसको निर्यात कर दे। तो भारत ने, सोचिए, भारत ने 56,000 टन गेहूं तुर्की को भेजा, और जो गेहूं के जहाज थे वो जहाज तुर्की के जो तट थे, समुद्र तट, उनके जो बंदरगाह थे, वहां पे आकर खड़े हो गए। और इसके बाद तुर्की ने एक झूठा आरोप लगाया भारत के ऊपर, और वो आरोप ये लगाया कि जो एक रूबेला वायरस होता है, वो रूबेला वायरस जो है वो भारत के गेहूं में है, भारत का गेहूं खराब है, इसलिए इसको हम नहीं खरीदेंगे। दरअसल तुर्की ये चाह रहा था कि इस तरह से प्रचार करके वो एक तरह से भारत को एक झटका दे, भारत को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा झटका दे, और उसकी यही मंशा थी। लेकिन उसकी मंशा को झटका उस वक्त लग गया, यानी वो खुद अपने खोदे गड्ढे में गिर गया, जब भारत के उसी गेहूं को, जो तुर्की ने मना किया, उसी गेहूं को इजराइल ने खरीद लिया और कहा कि इसमें कोई रूबेला वायरस नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ थे उन्होंने भी अपनी इस पर राय दी कि जो रूबेला वायरस होता है वो इंसानों में होता है, वो गेहूं में होता ही नहीं है। इसके बाद जो तुर्की था वो सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। अब उस समय तो भाई बात बन नहीं पाई, क्योंकि उसने कहा कि रूबेला वायरस है। अब हालत ये हो गई कि अब इधर बीच में रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान से भी उसने फरियाद की तुर्की ने, भाई कि हमको गेहूं चाहिए, हमें गेहूं दिया जाए। तो तुर्की तो आप जानते हैं, पाकिस्तान तो खुद ही भीख मंगा है, वो खुद ही गेहूं मांगता है और देशों से। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान से भी उसको जब लौटना पड़ गया, जब कहीं से उसको गेहूं मिला नहीं, तो आखिरकार फिर वो भारत की शरण में आया कि भैया अब जो हुआ वो माफ करो, जो हुआ उसको वो बीत गया, छोड़ दो, जाने दो, कृपया अब नए तरीके से संबंधों को शुरू करते हैं, व्यापार को जरा ठीक करते हैं, और गेहूं जो है आप हमको भेज दीजिए। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने कहा कि वो पिछली जो घटनाएं याद हैं, आपने बताया था हमारे गेहूं में रूबेला वायरस है, तो अब रूबेला वायरस वाला गेहूं क्यों खरीदना चाहते हो? अब तुर्की जो है वो अपना सा चेहरा लटका करके वापस लौट गया है, और उसको ये समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी करेंगे तो भूखे मरने की नौबत आएगी, ये स्थिति हो जाएगी। बहरहाल अगर हम तुर्की और भारत के बीच के जो पूरा व्यापार है उसको समझें, तो यहां पे ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं कि दोनों के बीच व्यापार नहीं है, व्यापार अभी भी है, मगर उस व्यापार में भी अगर देखा जाए तो जो फायदा है, आज भी भारत ज्यादा फायदा उठा रहा है। यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 7 अरब अमेरिकन डॉलर इतना माल जो है वो भारत तुर्की को बेचता है, और जो तुर्की है वो लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का माल जो है वो भारत से खरीदता है। यानी भारत जो है, देखा जाए तो तुर्की जो है भारत के साथ व्यापार में 4 अरब अमेरिकी डॉलर के घाटे में, भारत फायदे में। तो
भारत चाहे तो और फायदे में आ सकता था, लेकिन तुर्की को जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह तुर्की ने धोखेबाजी की, खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, ऐसी स्थिति में तुर्की को एक झटका देना जरूरी था। और इसीलिए वो झटका जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने, भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सही डिसीजन लिया और अर्दोगन को ये दिखाया है कि देखो भाई, भारत से दुश्मनी करोगे ना तो तुम्हें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और वही तुम्हारे साथ होगा। नमस्कार।